Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 16.8 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। अब पंचायत में कहाँ कहाँ से पैसा आता है, उनके कमाई का स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, वो देखते हैं। पंचायत कैन डिस्चार्ज देयर फंक्शंस एफिशिएंटली ओनली इफ दे हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पंचायत तभी अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं अगर उनके पास पैसा होगा। तो जितना धन का ज़रूरत है, जितना फिनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए, उतने होंगे तभी वो अपने काम को कर सकते हैं। फॉर रिसोर्सेज पंचायत डिपेंड मेनली ऑन ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ जो संसाधन की बात की जा रही है, उसके लिए जो पंचायत है वह राज्य सरकार से उनको जो पैसा मिलता है उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। दे ऑल्सो हैव टैक्सेशन पावर्स एंड हैव सम इनकम फ्रॉम ओन्ड एंड वेस्टेड एसेट्स। अब उन लोगों के पास ये शक्ति होता है कि वह लोगों से टैक्स लें और उन लोगों का जो अपना एसेट्स है उसको वो लोगों को देते हैं इस्तेमाल करने के लिए। वहाँ से भी पंचायत के पास पैसा आता है। दे मे गेट अ शेयर इन द टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस दैट आर लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब राज्य सरकार जो कर ले रही है, जो ड्यूटीज, टोल्स, फीस ले रही है, उसका कुछ हिस्सा वह पंचायत को दे सकती है। Let us now see what financial resources panchayats have to perform their functions. आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या वित्त संसाधन है पंचायत के पास जो कार्य उनको करना पड़ता है। सबसे पहला ग्राम पंचायत के बारे में देखिए। इन मोस्ट स्टेट्स द पावर ऑफ लिवाइंग टैक्स इज वेस्टेड इन ग्राम पंचायत। बहुत सारे राज्य में जो शक्ति है कर लगाने का वो किसके पास है? ग्राम पंचायत के पास। हाउस टैक्स, टैक्स ऑन कैटल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कमर्शियल क्रॉप्स, ड्रेनेज टैक्स, सैनिटेशन फी, टैक्स ऑन प्रोड्यूस सोल्ड इन विलेज, फी फॉर सप्लाई ऑफ वाटर टू हाउस होल्ड, लाइटिंग टैक्स आर सम ऑफ द टैक्सेस एंड फीस लिवाइड बाई पंचायत। अब देखिए ज़्यादातर राज्यों में जैसे यहाँ पे बताया गया तो हाउस टैक्स हो गया, आपका जो भेड़ बकरी है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जो आपका प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह तक आप नहीं ले जा पा रहे हैं, अगर आप खेती कर रहे हैं उसको बेचने के लिए, ड्रेनेज के लिए जो टैक्स लगता है, सैनिटेशन फ़ी लगता है, फिर जो गांव में प्रोडक्शन हुआ है बेचने के लिए उसके ऊपर टैक्स लगता है, फिर पानी जो दी जा रही है घर में उसके ऊपर फीस लगता है, फिर जो स्ट्रीट लाइट जलता है उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ जो है ये टैक्सेस और फीस कौन देता है? ये लगाता है पंचायत। पंचायत कैन ऑल्सो लिवाई एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन टेम्पररीली स्टेशन थिएटर्स, टैक्सेस ऑन एनिमल एंड नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स पाइल्ड फॉर हायर। अब पंचायत चाहे तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकता है जो टेम्पररी स्टेशन जैसे थिएटर्स जहाँ पे लगाए जाते हैं वहाँ पर, साथ ही साथ वो जानवरों के ऊपर भी टैक्स लगा सकता है या उन गाड़ियों के ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है जो भाड़ा देने के लिए खड़े हैं। ग्राम पंचायत ऑल्सो रिसीव फंड्स एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय देम एज कॉमन ग्राउंड्स, जंगल्स, कैटल ग्राउंड्स एक्सेट्रा। अब जो ग्राम पंचायत है उनको उन सब प्रॉपर्टीज़ के लिए भी पैसा मिलता है जो उनका अपना होता है, जैसे जो कॉमन ग्राउंड है, जंगल है, फिर जहाँ भेड़ बकरी चढ़ने जाते हैं, कैटल ग्राउंड। द सेल प्रोसीड्स ऑफ डंग रिफ्यूज एंड carcasses, dead bodies of animals are also retained by ग्राम पंचायत। अब देखिए जो डंग होता है, ठीक है, वो जो बेचा जाता है या जो मरे हुए जानवरों को का शरीर जो बेचा जाता है, ठीक है, डंग क्या होता है? गोबर बेचा जाता है, उसके बाद खाद बेचा जाता है, फिर आपका जानवरों का मरा हुआ शरीर बेचा जाता है। तो ये सारा पैसा जो आता है वो भी ग्राम पंचायत के पास रहता है। दे ऑल्सो रिसीव देयर शेयर इन लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट। अब देखिए जो लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, राज्य में, उसका भी शेयर उनको मिलता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं पंचायत समिति क्या यहाँ पे क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है। पंचायत समिति कैन इम्पोज टैक्स ऑन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय देम एज वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पजेज, लाइटिंग अरेंजमेंट्स, टोल्स फॉर ब्रिजेस मेंटेन्ड बाय देम। अब जो पंचायत समिति है वो टैक्स लगा सकता है उन सब सेवाओं के लिए जो वो सेवा देती है, जैसे पीने के लिए पानी, खेती के लिए पानी, रास्तों में लाइट लगाना, फिर वो ब्रिज जो कि वो मेंटेन कर रहे हैं उन पे वो टोल्स लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ पंचायत समितिज इंक्लूड्स पब्लिक बिल्डिंग,
public roads constructed and or maintained out of their funds, and all land or other property transferred to them by the government. अब कौन कौन सा प्रॉपर्टी पंचायत समिति के पास रहता है? पंचायत समिति के पास वो सारे प्रॉपर्टीज रहते हैं, वो सारी संपत्तियां होती हैं जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक रोड्स हैं, जो कि पंचायत समिति के पैसे से या तो बनाई गई हैं या तो मेंटेन की जा रही हैं, या तो सरकार द्वारा उनको जो ज़मीन मिलता है या जो दूसरे संपत्ति मिलते हैं. पंचायत रिसीव इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन देम. अब देखिए, जो संपत्ति पंचायत समिति का है उससे उनको इनकम होता है, कमाई होता है. दे ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. अब राज्य सरकार से उनको पैसा मिलता है, ग्रांट्स मिलता है. Funds are transferred by जिला पंचायत और state governments along with schemes to be implemented by the intermediate institution of पंचायती राज. अब जिला पंचायत जो है या जो राज्य सरकार है वो पैसा भेजती है पंचायत समिति को अपनी योजनाओं के साथ, जो उनको अपने पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको यहाँ पे जिला पंचायत और राज्य सरकार का जो प्लान्स है वो करना पड़ता है, उनके योजनाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है. टोल टैक्स इज चार्ज्ड फ्रॉम दोज हु यूज अ फैसिलिटी. अब टोल टैक्स उनसे लिया जाता है जो कोई फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं. दस हु पासेज ओवर अ ब्रिज मे हैव अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ मनी एज टोल फॉर द ब्रिज. अब कहने के लिए, मान लीजिए कोई ब्रिज है, अगर आप उसको पास कर रहे हैं, उस ब्रिज से जा रहे हैं, तो आपको कुछ पैसा देना पड़ सकता है उस ब्रिज के टोल के हिसाब में. तो चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं जिला परिषद के बारे में. जिला परिषद आर ऑल्सो ऑथोराइज टू इम्पोज टैक्स. जिला परिषद के पास भी ये अधिकार होता है कि वह लोगों के ऊपर टैक्स लगा सके, कर लगा सके. दे मे इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस इन रूरल एरिया फॉर 6 months, टैक्सेस ऑन ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स इन मार्केट्स एस्टैब्लिश्ड बाय देम, ऑल्सो टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स इन दीज मार्केट्स. अब देखिए, वो उन लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकती है जो 6 महीने तक या 6 महीने से उनके एरिया में, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं. या तो वो दलालों के ऊपर टैक्स लगा सकती है, या कमीशन एजेंट जो कि बाज़ार में उनके द्वारा लाए गए हैं उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है, या तो उनके द्वारा जो बाज़ार है लगाया गया है उस बाज़ार में जो सामान बिक रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं वो. टैक्स ऑन लैंड रेवेन्यू कैन ऑल्सो बी इम्पोज्ड बाई जिला परिषद. अब देखिए, जो ज़मीन बेच के पैसा कमाया जाता है, लैंड रेवेन्यू होता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं जिला परिषद. व्हेन डेवलपमेंट स्कीम्स आर एंट्रस्टेड टू देम, नेसेसरी फंड्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड. जब उन जिला परिषद को कोई विकास का जो योजना है उससे रिलेटेड कोई काम दिया जाता है, चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा दिया जाए, तो उसके लिए उन लोगों को पैसा भी दिया जाता है. They also receive grants from the state, donation from charitable institution and may also raise loans. अब उनको राज्य द्वारा पैसा मिलता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन द्वारा पैसा मिलता है, ठीक है, वो लोन्स दे सकते हैं.